जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित लगभग 70 से 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे आते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है? तो याद कर लीजिए, 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक का आकार है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रोटॉन का नामकरण पूछे तो रदरफोर्ड, दोनों फैक्ट को ध्यान रखना है। प्रोटॉन का नामकरण पूछे तो रदरफोर्ड ने किया था और खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में। चलिए आगे देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना कूलम्ब होता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो दोस्तों, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 1 होती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसे भी याद रखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन से हैं? तो H11 इसको बोला जाता है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम और H13 ये है ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का जो ये तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में संख्या है। तो देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं? तो नाभिक के भीतर रहते हैं। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, नोट में कुछ प्रश्न है, जैसे कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है, ध्यान रखें। और एक फोटोन का वेग पूछा जाता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है 1 फोटोन का वेग। आगे देखिए, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। समस्थानिक और संभारिक से संबंधित हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ध्यान रखें। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या हो? तो देखिए, समस्थानिक में परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है ये समान होता है। किसमें? तो समस्थानिक में। फिर से रिपीट कर देते हैं, समस्थानिकों में परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा और परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा। और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम 7:30 बजे इस चैनल पर आपको क्लास मिलेगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या
भिन्न भिन्न होती है किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप में। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको संभारिक कहा जाता है। आगे देखिए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक समस्थानिक रखते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। आगे देखिए, परमाणु बम किस पर आधारित है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है और हमारा सूर्य जो है इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। किसने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? तो याद कर लीजिए, फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार का होता है? तो नाभिकीय संलयन पर होता है। ऋणात्मक आवेश होती है तो बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होती है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश और इसका द्रव्यमान बराबर होगा हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। आगे देखिए, कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम या बोरॉन के छड़ का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया में। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी इकाई है तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। चलिए आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक प्रकार का आणविक भट्टी है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रोडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो गलित सोडियम का। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O, इसका प्रयोग किस रूप में होता है? तो मंदक के रूप में D2O यानी भारी जल का प्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों जिसको क्रायोजेनिक इंजन भी कहा जाता है, इसके अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। एक्स किरणें की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। एक्स किरणें मानव शरीर के किस भाग में पार नहीं कर सकती है? तो अस्थि। एक्स किरणें की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दिशा में। सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अधिक होता है। देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अधिक होता है। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम।
जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। इसको भी मार्क कर ले, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेसर बीम सदा होती है, अपसारी बीम। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? लेसर। लेसर बीम का उपयोग किसमें होता है? आँख की चिकित्सा में। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है रडार सिस्टम में। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है लेसर द्वारा। रडार के आविष्कारक कौन थे? पूछा जाता, याद कर लीजिए, टेलर एवं यंग। रडार का उपयोग किया जाता है तो जहाज़ों वायुयानों को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। लेसर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपन विकिरण को। आगे देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीयर ने परमाणु बम का विकास किया था। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो वॉन ब्राउन ने किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर किया? तो यूरेनियम विखंडन। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मेनन ने, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? तो दोस्तों एक्सरे। कौन सी किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणें की। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 238 में 92 को माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा 146। निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है कैथोड से। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त। टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगे। चलिए अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।